तो दोस्तों, आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड 6 का एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडार्ड स्टार्क की आंख खुलती है और वहां राजा रॉबर्ट और सेर्सी लैनिस्टर खड़े होते हैं। पहले सेर्सी और स्टार्क के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन सेर्सी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। यह बात सहन न कर पाने पर राजा उसको थप्पड़ मार देता है। तुम्हारा ये इनाम मुझे याद रहेगा। अगर तुम चुप नहीं रही तो यही इनाम फिर से मिलेगा। यह सुनकर सेर्सी लैनिस्टर वहां से चली जाती है। उसके बाद राजा एडार्ड स्टार्क को फिर से हैंड ऑफ द किंग बनाता है और बताता है, शिकार शिकार करने से मेरा दिमाग खुलता है। जब तक मैं नहीं हूं गद्दी पर तुम ही बैठोगे। अब यही तुम्हारी सजा है। उस टारगेरियन लड़की का क्या? वो बकवास बातें फिर से शुरू मत हो जाओ। वो लड़की मरेगी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अपना बैज पहनो। अगर तुमने ये फिर से उतारा तो माँ की कसम खाता हूँ कि इस बैज को जेमी लैनिस्टर को दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनेरिस टारगैरियन अपने 3 ड्रैगन अंडों में से एक अंडे को आग में रखती है और फिर उस गर्म अंडे को हाथ में उठा लेती है। तभी उसकी दासी आकर उसे इस पागलपन से रोकती है। तब वे देखते हैं कि डेनेरिस टारगैरियन के हाथ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी दासी का हाथ जल गया। इससे डेनेरिस समझ जाती है कि आग का उस पर कोई असर नहीं होगा। रियन लैनिस्टर की योजना के अनुसार ब्रैन स्टार्क घुड़सवारी करने जाता है और वहां कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। पहले रॉब स्टार्क और फिर थियो ग्रेजॉय आकर उसे बचाते हैं और उनमें से लड़की को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद टायरियन लैनिस्टर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लायसा एरिन के सामने एक प्रस्ताव रखता है। उस प्रस्ताव के अनुसार अगर वह जीत जाता है तो उसे छोड़ देना होगा। फिर लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ लायसा एरिन की ओर से एक योद्धा और दूसरी तरफ टायरियन लैनिस्टर की ओर से ब्रॉन। इस लड़ाई में ब्रॉन चालाकी से जीत जाता है और शर्त के अनुसार टायरियन लैनिस्टर को छोड़ दिया जाता है। इधर बच्चे के होने की खुशी में डोथरा के लोग डेनेरिस टारगैरियन के लिए एक समारोह का आयोजन करते हैं। वहां विसेरिस टारगैरियन आकर डेनेरिस टारगैरियन पर तलवार तान देता है और खाल ड्रोगो से पूछता है कि क्या उसे 7 राज्यों का राजा बनने का मुकुट मिलेगा या नहीं। खाल ड्रोगो उसे वह मुकुट देने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद विसेरिस अपनी बहन को छोड़ देता है, लेकिन खाल ड्रोगो उसे यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। वह विसेरिस को पकड़ लेता है और उसके लिए अपना मुकुट गर्म करके पिघला देता है। फिर वह जलता हुआ मुकुट विसेरिस के सिर पर उड़ेल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसी तरह इस एपिसोड का अंत होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।